हेलो दोस्तों। हम अगर आप गौर करें तो हम जो है वो अपनी फैमिलीज़ के ऊपर इतना टाइम अपना स्पेंड करते हैं, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए, उनके खाने पीने का जो है, और उनको टाइम कितना ज़्यादा देते हैं, उनको कितनी एनर्जी उनके ऊपर खर्च करते हैं। और आखिर में कई दफ़ा होता है थक हार के ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल एम्प्टी हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए, वी आर लैकिंग। और हम में से अक्सर मैंने देखा है कि हम जो है वी आर पीपल प्लीजर्स, हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और जो वी कांट से नो टू एनी डिमांड्स। तो इसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है, हमारी जेनरोसिटी की वजह से, हमारी जनरस नेचर की वजह से कई दफ़ा बहुत से लोग हमें अब्यूज़ भी करते हैं। वो हमारे से लेते तो बहुत हैं, लेकिन गिव एंड टेक में टेक जो है वो ज़्यादा करते हैं और गिव कम करते हैं। तो एक मुझे इस वक्त शेर याद आ रहा है, और वो ये है कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो ये हमारा बहुत से लोगों का हाल होता है, ख़ास तौर पे किसी एक पीरियड में, लाइफ के एक पीरियड में, जब बच्चे भी छोटे होते हैं, आप काम भी कर रहे होते हैं, आपने बहुत सी चीज़ों को देखना होता है, तो ये जो है अक्सर देखने में आता है। So, it's being human that we all need to hear a few positive words or a compliment every now and then. लेकिन अक्सर होता ये है कि हम जो है वो क्रिटिक्स में घिरे हुए होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो हमारी कुछ ना कुछ कमज़ोरी बता रहे होते हैं। जो बॉस है वो ये कंप्लेन कर रहा होता है, आपने ये काम ठीक तरह नहीं किया। हस्बैंड जो है वो कई दफ़ा क्वेश्चन कर रहा होता है कि सारे दिन आप करती क्या रही हैं, या ये कि जो बीवी है वो हस्बैंड के पीछे पड़ी होती हैं कि भाई आपने जो है ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर इसी तरह बच्चे जो हैं वो कहते हैं ओ वो आंटी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, आपने ये क्या बना के दिया। सो वी हैव लेस प्रेज एंड मोर क्रिटिसिज्म अराउंड अस। तो अब हम इस ऐसे रट में, हम ऐसी उसमें पड़ जाते हैं, दलदल में होते हैं कि हम ये बिलीव करने लग जाते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ। तो उसकी वजह से जो है वी स्टॉप थिंकिंग पॉजिटिवली, और वी आर लेस कॉन्फिडेंट। और हमें लोग जो है वो हमें नसीहत कर रहे होते हैं, ओह हो थिंक पॉजिटिवली, यू शुड रियली डू समथिंग टू डू, आई मीन व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक, व्हाई यू डिप्रेस्ड, पुल योर सॉक्स अप। तो इस तरह की जो है वो फिर हमें मिसालें दी जाती हैं। अब ये जो नेगेटिव फीलिंग अपने बारे में है, वो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर औरतों जो है वो उनको काफ़ी महसूस होता है, सेल्फ़ इस्टीम उनकी जो है वो काफ़ी लो होती है, और वो अपने बारे में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं। खैर ये मर्दों में भी हो सकता है, होता है, लेकिन मैंने ये औरतों में ज़्यादा, उसमें ये है कि हम अगर दूसरे हमारी तारीफ़ नहीं कर रहे तो जाने दें। आप अपने आप को खुद तो पहले थोड़ी सी TLC दें, यानी अपने लिए, अपने बारे में थोड़ी सी कंपैशनेट हो जाएं, थोड़े से लविंग हो जाएं, थोड़े से काइंड हो जाएं, और जिसको हम कहते हैं टेंडर लविंग केयर। तो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। दूसरे नहीं कर रहे तो अपनी तारीफ खुद कर लो, अपनी जो है अपने आप को हमदर्दी आप दिखाएं अपने लिए। तो हाउ टू हैव अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी फॉर आवरसेल्व्स, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू लव आवरसेल्व्स, ये हम शेयर करेंगे अभी आपके साथ। तो पहली बात यह है कि चेंज योर नैरेटिव अबाउट योरसेल्फ। आप बैठिए आराम से और सोचिए कि आपके अंदर कौन सी स्टोरी चल रही है अपने बारे में। ये एक स्टोरी बनती है, दूसरे जो हैं वो आपको बनाने की कोशिश करते हैं, तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम जो है यू नॉट गुड इनफ, you don't matter, you're not good in this, you're not confident, so ये जो सारी फीलिंग है वो हमने अपने ऊपर तारी कर ली है। हम समझते हैं कि हाँ वाकई जो दूसरे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और हम जो है वो उसको बिलीव करने लग जाते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ, वी डोंट मैटर, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, वी आर नॉट ब्यूटीफुल। तो इस फीलिंग को कैंसिल करने के लिए आपको एक स्टोरी अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी। आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा अपने बारे में। वो स्टेटमेंट को हम अफर्मेशन कहते हैं, और उसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा बताऊंगी एंड पर। तो अभी तो आप ये समझिए कि ये स्टेटमेंट आपने बनानी है अपने लिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, आप कहिए कि नहीं, आई एम ऑलवेज गुड इनफ, आई डू मैटर, आई एम इम्पोर्टेंट टू, माई नीड्स ऑल्सो मैटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने दिमाग में ये एक स्टोरी बनाइए कि आप जो हैं इतनी वो नहीं है ख़राब जैसे लोग आपको समझते हैं, और आप ये जो आपने अब नई स्टोरी बनाई है
उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप उसको जो है, ये पॉजिटिव इमोशंस हैं और इसको आप ये देखेंगे कि अगर आप उसको रेगुलरली करेंगे, इन इमोशंस को, स्टोरी को बार बार दोहराएंगे अपने अंदर, तो आप ये देखेंगे कि आप काफ़ी आपको चेंजेस आएंगे। तो ये आपका नया नैरेटिव होगा, नई स्टोरी होगी अपने बारे में। तो और आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी स्टोरी है वो जो है वो ख़त्म होती जाएगी और आप देखेंगे कि मैजिक स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, सो आप जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, हैप्पी भी आप ज़्यादा फील करेंगे, अपने बारे में आपको डाउट्स भी कम आएंगे और आपकी जो एनर्जी लेवल है सरप्राइजिंगली वो भी बदलती जाएगी। तो आपने ये सुना होगा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप डाउन फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, तो आप देखेंगे कि आप इसी तरह के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह की जगहों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह की सिचुएशंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है वो समहाउ वो अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग, अच्छी सिचुएशंस जो हैं वो आने लग जाएंगी दैट रेजोनेट विद न्यू यू। तो ओल्ड इश्यूज जो हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं, फ्रेंडशिप्स जो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकलते चले जाएंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये है कि ये आपको करना पड़ेगा, हर रोज़ अपनी स्टोरी को दोहराना पड़ेगा। फिर चूज़ योर चीयर लीडर्स, योर रोल मॉडल्स। उन लोगों को आप चूज़ करिए अपने एज ए रोल मॉडल जो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपको इनकरेज करते हैं, आपकी मतलब जो कमज़ोरियां हैं वो भी बताते होंगे। ये नहीं मैं कहती कि सिर्फ अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन अगर वो सिंसियरली आपकी अच्छाई करते हैं और इनकरेज करते हैं तो दैट बूस्ट योर सेंस ऑफ वर्थ। like you do do truly matter to them। तो आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो टाइम ज़्यादा गुजारने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों को अवॉइड तो नहीं कर सकते जो क्रिटिकल हैं आपके साथ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। मैं इसको ये चमचागिरी तो नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि आप उनसे जो है आपकी जो है वो सेल्फ वर्थ बूस्ट होती है। और ये आप करें और जो है वो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कम टाइम गुजारें जो कि क्रिटिकल हैं आपके साथ। अब बात मैं कर रही थी सेल्फ अफर्मेशन की। तो सेल्फ अफर्मेशंस क्या हैं? ये छोटी छोटी सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव फ्रेजेस हैं जो आप रिपीट करते हैं अपने बारे में, और ये आपके नेगेटिव और अनहेल्पफुल जो थॉट्स हैं वो उनको चैलेंज करती है। और आप ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, बताऊंगी आपको बाद में, तो ये आप रिपीट करें, डेली करें और आप बड़े यकीन से करें। तो आप यकीन करें कि आपके जो है मेंटल जो एटीट्यूड है वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपने ये सुना होगा कि इफ़ यू से अ लाई इनफ यू बिलीव इट। कई दफ़ा जब आप जो चीज़ दोहराते रहेंगे और यकीन से दोहराते रहेंगे वो हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। और जो वर्ल्ड फेमस जो बॉक्सर थे मोहम्मद अली, वो कहते थे कि आई फिगर्ड दैट इफ़ आई सेड इट इनफ आई वुड कन्विंस द वर्ल्ड आई एम द ग्रेटेस्ट, एंड द वर्ल्ड डिड बिलीव दैट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द लास्ट सेंचुरी। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप झूठ बोलें अपने बारे में, मैं ये कहूँगी कि आप अपने बारे में कंपैशनेट ज़्यादा हों और अपने बारे में काइंडली और पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें। अब ये जो है सेल्फ अफर्मेशंस क्या क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ अफर्मेशंस जो हैं, जो मैंने आपसे बताया कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि आप अपने बारे में कर सकते हैं। जैसे अगर आप हेल्थी कम हैं या अगर आप हैप्पी कम हैं तो एक ये अफर्मेशन बनाइए, आई एम हैप्पी, हेल्थी एंड रिलैक्स। अपने ही लैंग्वेज में आप बनाइए, जो भी आपको जो आसान लगता है, और उसको आप 11 बार, ये मैं करती हूँ मिरर के सामने जो है वो इस तरीके से मैं करती थी। जब मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब मैं नई टीवी में आई थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था तो कि भाई मैं ये कुछ कर सकूँगी कैमरे के आगे, और मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई थी, तो बिल्कुल ऐसे आई वाज थ्रोन इन द डीप एंड सो
मैं उस वक्त ये इंस्पिरेशनल बुक्स से मुझे ये मालूम हुआ था ये सेल्फ अफर्मेशन के बारे में, और मैं वो मिरर के आगे ये करती थी 11 बार कि पहले आई एम हैप्पी हेल्दी एंड रिलैक्स, फिर दूसरा आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस तरह आप और भी बना सकते हैं अपने लिए, जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम ए ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये आप बना सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। तो ये सारे जो हैं इनमें से कोई भी आप बनाइए, ये मेरे ही नहीं बनाए हुए बल्कि कोई भी जो आप बनाएं अपनी ज़बान में जो आपको आसान लगते हैं, और फिर आप उनको रिपीट करें 11 बार जो मिरर के सामने ज़्यादा। और वैसे भी आप उनके छोटे छोटे जो है पोस्टर्स जो हैं अपने आप गाड़ी में लगा सकते हैं, अपने कमरे में लगा सकते हैं उन वर्डिंग्स के, ताकि वो आपके दिमाग में समा जाएं अच्छी तरह, आपके सब कॉन्शियस में घुस जाएं। तो आप देखेंगे मैजिक, थोड़ा सा लगेगा, तो ये तो आपको करके देखिए और आप कहेंगे कि हाँ वाकई इट वर्क्स। सो to find out more tips that boost your health, your well-being, your confidence, keep watching, liking and subscribing to my channel. Thank you.